हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉलिड स्टेट। बच्चों, ये चैप्टर लास्ट ईयर 2019-2020 में कट कर दिया गया था एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक से, बट इसको दोबारा से ऐड कर दिया गया है। इस साल दोबारा से इसको सिलेबस में ऐड कर लिया गया है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि ये सिलेबस में से कट हो गया है, ये चैप्टर कम हो चुका है, उनके लिए बैड न्यूज़ है। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इजी भी है और काफ़ी हार्ड भी है। बट जस्ट इमेजिनेशन चैप्टर, ये चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट यानी मैटर की फर्स्ट फॉर्म पर बेस है। इस चैप्टर में हम सॉलिड से रिलेटिव सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम सॉलिड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड में किस तरीके से एटम का अरेंजमेंट होता है। दुनिया में जितने भी टाइप के सॉलिड होते हैं उसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। तो जो आप लोग जानते हो कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड फॉर्म क्या होती है ना। तो जो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सॉलिड स्टेट मैटर की वो फॉर्म है इसके अंदर एटम का अरेंजमेंट बहुत ही क्लोज टू ईच अदर, यानी एटम एक दूसरे को बहुत ही नज़दीकी बांधे रखते हैं, जो एक दूसरे से एटम बहुत क्लोजली अटैचमेंट रखते हैं। सॉलिड आप लोग जानते हो दो तरीके के होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, मेटल सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये आपके सॉफ्ट हो गए, और गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये आपके हार्ड सॉलिड मेटल हो गए। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट, देखिए मैटर की 5 फॉर्म होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर पूरा है सॉलिड स्टेट पर। आप लोग 3 फॉर्म पढ़ते हो बेसिकली यहाँ पर अपनी क्लास में। 11वीं में हम पढ़ते हैं गैसेस स्टेट, 12th में हम केमिस्ट्री में आके पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, और आप फिजिक्स में पढ़ते हो लिक्विड स्टेट। यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में टोटल डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आते हैं, देखिए सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट कितने टाइप का होता है? सॉलिड स्टेट 2 तरीके का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो हमारे ऑल टाइप सॉल्ट्स जो होते हैं, दुनिया में हर तरीके के सॉल्ट हैं, है ना, काफ़ी तरीके के सॉल्ट होते हैं, वो क्रिस्टल बनाते हैं। ऐसे सॉलिड जो क्रिस्टल बनाते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। NaCl हो गया, ZnS हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ओके, तो ये इस तरीके के सारे जितने भी हमारे पास सॉलिड हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। एमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल है ग्लास हो गया, रबड़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो सॉलिड आते हैं वो आपके ग्लास और रबड़, है ना, वो उसमें एमोर्फस में आते हैं। देखिए, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका तो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जो आपके ग्लास हैं और ये आपके प्लास्टिक है अवेलेबल होता है इनका, यानी अलग अलग तरीके के सब प्लास्टिक होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। और ग्लास भी ऐसे होते हैं, दुनिया में काफ़ी टाइप्स के क्या होते हैं, ग्लास होते हैं, हर तरीके के ग्लास होते हैं जिनका किसी का तो लो होता है और किसी का हाई होता है। अब जो हमारे पास जैसे गोल्ड है, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लेते हैं, तो गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा कि दुनिया में किसी भी कोने से हम उठा करके ले आए तो गोल्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम चैप्टर में देखिए सॉलिड स्टेट में हम बिल्कुल सॉलिड के अंदर तक जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं एटम का अरेंजमेंट, कि एटम का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है।
ठीक है। दुनिया में जितने भी टाइप्स के सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उनकी स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, किस ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्यूबिकल है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, ट्राइक्लिनिक है, ठीक है, क्यूबिकल है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है, हमारे पास टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ये बताता है कि एटम ने सॉलिड को किस तरीके से बांधा हुआ है। यानी मान लीजिए जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर जो सॉलिड स्टेट में बना हुआ है ये किस तरीके से एटम ने अरेंजमेंट किया हुआ है, यानी किस तरीके से बांधा हुआ है, वो किस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री में अरेंजमेंट रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इजीली हम बता सकते हैं कि एक जब घर बनता है तो उसमें रूम होते हैं, अलग अलग तरह की किचन होती हैं, किसी स्क्वायर में होता है। ये हमारा जो रूम है वो एक क्यूब होता है। तो ये चैप्टर जो है जस्ट एक इमेजिनेशन चैप्टर भी है और एक क्यूब पर बेस है। ज़्यादातर इसमें यूज क्यूब का ही होता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको चलते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमें बहुत चीज़ें सीखनी है। थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना है आपको। हम इसकी शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट की, इसकी डेफिनेशन के साथ, व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलते हैं आगे हम बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, यानी स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट, है ना। तो सॉलिड स्टेट देखिए, सॉलिड स्टेट में क्या है। सॉलिड स्टेट जो हमारी साइंस की सॉलिड स्टेट, द केमिस्ट्री आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज द मटेरियल्स केमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ द सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स and properties of solid phase materials, particularly but not necessarily exclusively of non-molecular solid। सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में वो डील्स की जाती है, डील्स उसकी की जाती है कि यानी कि जितने भी हमारे टाइप के सॉलिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, फेस, है ना। जो सिंथेटिक हमारे पास सिंथेटिक जो हमारे सॉलिड बनाए जाते हैं उनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, उस पर डिस्कस किया जाता है। उनकी टेंडेंसी क्या है ना, वो किस तरीके से हमारे एटम का अरेंजमेंट करते हैं, है ना। तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस किया जाता है कि जितने भी ऑल टाइप्स के सॉलिड होते हैं, ओके। तो सॉलिड स्टेट्स में हम मोस्टली सॉलिड के बारे में ही अब डिटेल में बताएंगे आपको, है ना। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि वो जो सॉलिड स्टेट जस्ट एक इमेजिनेशन चैप्टर है, इसमें हमें इमेजिनेशन लेके चलना है अपने माइंड में, यानी एक इमेजिनेशन पिक्चर बना करके चलनी है। जो एक पिक्चर मैं बता देता हूँ वो है आपकी क्यूबिक, ठीक है। क्यूब जैसे हमारे पास ये, जैसे जिस हम रूम में खड़े हैं, आप जिस रूम में बैठे हो, है ना, तो वो आपका स्ट्रक्चर आपको उसी को देखना है सिर्फ इस चैप्टर से, वही आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये सॉलिड स्टेट की आपकी डेफिनेशन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो बच्चे आगे बढ़ते हैं कि मैटर, अब जो मैटर कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स की फॉर्म होती है मैटर की। सबसे पहले होती है सॉलिड, दूसरी क्या होती है लिक्विड, तीसरी क्या होती है गैस, फिर क्या होती है प्लाज्मा, फिर क्या होती है बोस-आइंस्टीन। सॉलिड स्टेट जिसको हम अभी 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना जा रहे हैं। लिक्विड स्टेट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, गैसियस स्टेट हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और आपका प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन, ये दोनों हमारी अर्थ पर नहीं होती हैं, अर्थ पर होती तो हैं बट जहाँ पर टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन रहेगा। कितना रहेगा 10⁻⁷ केल्विन रहेगा। जहाँ पर 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर ये दोनों स्टेट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मून पर नहीं, सॉरी सन पर हाई टेम्परेचर होता है ना, काफ़ी बहुत हाई टेम्परेचर होता है। गैसेस, तो ये गैसेस में होती हैं, गैसेस स्टेट में होती हैं। हमारी अर्थ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पर ये पाया जाता है, ये दोनों स्टेट वहाँ पर पाई जाती है।
ठीक है, तो ये तो थी हमारी मैटर कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन 5 फॉर्म्स हैं, है ना। आगे चलते हैं हम सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम आगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट पे आ जाते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, आप लोग तो जानते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सॉलिड स्टेट की। ठीक है, और लिक्विड स्टेट की भी जानते हैं और गैसेस स्टेट की भी आप लोग जानते हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। आइए हम डिस्कस करते हैं सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एटम आर टाइटली हेल्ड, यानी कि इसका मीन ये है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी जो सॉलिड स्टेट में जो एटम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग टाइटली हेल्ड टुगेदर, यानी एक दूसरे को बहुत टाइट बांधे रखते हैं। वो किसी कारण बांधे रखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी उसके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग बांधे रखते हैं। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब डेफिनेट शेप और वॉल्यूम अगर हम बात करें, कंपेयर करें कि गैसेस से, तो देखिए गैस का क्या होता है, गैस जिस कंटेनर में रखा जाता है, जिसका होता है वो उसी का ही होता है, बाकी तो और कुछ नहीं करती है वो। यानी उसका डेफिनेट ना तो शेप होती ना वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि उसमें जो होता है वो कहीं भी हम जिस रूम में छोड़ देंगे तो वो जिगजैग मोशन में इधर उधर भटकने लगती है। लिक्विड में आए थे, लिक्विड में थोड़ा सा क्या होता है कि उसका जो जिस कंटेनर में रख देते हैं वो इसका ही शेप ले लेती है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये क्या होते हैं, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका। आगे आते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप जानते हो, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि गैस का बलून होता है तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, तो वो तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा यानी दब जाएगा। अब क्या होता है, हमारे पास लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड की जेली होती है बनी हुई, है ना, उसको भी कंप्रेस करते हैं तो वो भी कंप्रेस हो जाता है। बट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबिलिटी के बराबर होती है, नेग्लिजिबिलिटी के बराबर होती है। उसकी स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं आता है कि मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती तो है बट वो नेग्लिजिबल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब आ जाते हैं हम, सॉलिड आर टू टाइप्स। सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। अमोर्फस के बारे में करेंगे बट इतना डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम आर, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो एटम का ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक एग्जांपल दे करके बताया है कि जैसे कि आपका ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एटम का जो अरेंजमेंट देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसलिए ये एक दूसरे को क्लोजली बांधे रखते हैं, है ना, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं एटम, है ना, तो इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोलते हैं। अब ये होते हैं, दे हैव फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। गोल्ड है, कॉपर है, आपका आयरन है, कहीं भी दुनिया किसी भी कौन से उठा लो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक ही मिलेगा। दूसरा, दे आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो होगी वो सब क्या होंगी, इसकी डिफरेंट ही होंगी, है ना। शेप मतलब आकार तो ले लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, स्ट्रक्चर मतलब ये कि डायरेक्शन अलग ही उसमें चेंज हो जाते हैं, शेप में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है AG है, AU है, CU ETC। अब आते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों कि शॉर्ट ऑर्डर में क्या होता है कि ये तो हमारा क्या चल रहा है, एक लॉन्ग ऑर्डर चल रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप।
अब यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप चला है तो फिर क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, उसका रोटेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे आपने पुरानी बसें होती हैं, बहुत पुरानी बसें होगी मान लीजिए, ठीक है, तो उनके शीशे ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना, वो एमोर्फस सॉलिड ही होता है ना। तो यही फ्लोरेंस होता है कि उनके जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट जो सीक्वेंस होता है वो बिगड़ता जाता है। ठीक है, पुराने घरों की खिड़कियाँ होती हैं, उनमें भी कांच ऊपर से नीचे सब हो जाते हैं। ये सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, है ना, इनको सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं या स्यूडो लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, अब दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, इनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, है ना बच्चों। देखिए हर तरह की प्लास्टिक होती है, हार्ड भी होती है, उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है, लो भी होती है ना। और जो आपकी कांच होते हैं, ग्लास होता है, वो हर क्वालिटी का ग्लास होता है ना। हार्ड बहुत, देखिए अच्छा भी होता है और बहुत लो भी होता है, लो क्वालिटी का भी होता है। तो सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं, तो इसलिए एमोर्फस सॉलिड उनको बोला गया है। जैसे गिलास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब आपके एमोर्फस सॉलिड में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉलिड आर टू टाइप्स और एमोर्फस सॉलिड के बारे में। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्कस इसके बारे में कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका आयनिक, दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है आपका नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और आपका चौथा होता है मेटेलिक सॉलिड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, हम डिस्कस करेंगे आगे।